आज का मुख्य टॉपिक है बचत और निवेश। बचत और निवेश में क्या फ़र्क होता है? दोस्तों, मैंने ये अनुभव किया है कि बहुत सारे लोगों को बचत और निवेश में फ़र्क नहीं पता होता। उसकी मुख्य वजह है हमारा समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे माता-पिता। आखिर उन्होंने बचत और निवेश में हमें फ़र्क क्यों नहीं बता पाए? उसकी वजह ये है कि उनके टाइम में एक चीज़ नहीं हुआ करती थी जिसे हम महँगाई कहते हैं, जो कि हमारे टाइम में है। महँगाई ने ही बचत और निवेश में फ़र्क क्रिएट किया है। बचत क्या होता है? बचत एक पाश्विक प्रवृत्ति है, जानवर भी करता है, कर सकता है। हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं कि शरद ऋतु आने से पहले बहुत सारे जानवर अपने खाने-पीने की चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं। बचत हम करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होगा या कल का किसी प्रकार का संकट आए, अगर हमने बचत किया है तो टल जाएगा। दूसरा, ये हमें मानसिक शांति देता है। निवेश क्या है? निवेश एक आधुनिक ज़माने की बातें हैं, पहले ये नहीं हुआ करती थी। निवेश जो है बचत को इस तरह से इस्तेमाल करता है कि पैसा आपके लिए काम करता है। मनी वर्क फॉर यू, यू डोंट वर्क फॉर मनी। हाँ दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हम सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं तो अपने जीवन का बहुत अमूल्य चीज़ देते हैं, जिसे हम समय कहते हैं। गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसके बाद हमें पैसा मिलते हैं। लेकिन निवेश में उल्टा है। निवेश में क्या है कि पैसा आपके लिए काम करता है। हमने देखा है कि हम हर चीज़ के लिए किसी न किसी को हायर करना चाहते हैं। ऑफिस में किसी को काम कराने के लिए हम रखते हैं, घर पे किसी को खाना बनाने के लिए रखते हैं, या गाड़ी चलाने के लिए किसी को रखते हैं। तो हम हर चीज़ में किसी न किसी से चीज़ें कराना चाहते हैं। बट हम अब पैसे की बात जब आती है तो पैसे को हम बैंक में बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं। हम उसे अपने काम के लिए नहीं लगाते हैं। तो निवेश यही है जो पैसा आपके लिए काम करता है। निवेश बेसिकली हम उसे फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हो, आर्थिक आज़ादी हमें देता है। बचत और निवेश को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा मनी। मनी क्या है? मनी, रुपया, डॉलर, फॉन्ड, ऐसी चीज जिसमें 3 गुण होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आपका सौदा करा सके। यूनिट ऑफ वैल्यू, जो अपनी इकाई को दर्शाए और एक युग से दूसरे युग में अपने इकाई और वैल्यू को स्थानांतरित कर दे। ऐसे 3 गुण जिसमें होते हैं उसे मनी कहते हैं। दोस्तों, हमने पहले सुना है कि जब पहली बार मनी इस्तेमाल होना यूज हुई तो ये सोने और चांदी की हुआ करती थी। सोने चांदी अमूल्य धातु हुआ करती थी। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? हायर द सप्लाई ऑफ मनी, हायर द इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारा रुपया धन इकट्ठा हो जाएगा तो महंगाई होगी। बट ये सोना चांदी जो होता था, अमूल्य धातुएं होती थी, तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता था, जिसकी वजह से महंगाई नहीं हुआ करती थी। दुनिया ने पहली बार महंगाई कब देखी? जब पुर्तगाल और स्पेन ने पूरी दुनिया से सोना चांदी लूट करके यूरोप लेके गए। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड पूरी दुनिया से सोना चांदी लूट करके यूरोप लेके गए। अचानक यूरोप में बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत महंगाई आती है। तो दुनिया ने पहली बार महंगाई यूरोप में देखी। इसके बाद देश आपस में व्यापार करते रहे, आर्थिक विकास होता रहा, और इसी माहौल में पहला विश्व युद्ध होता है। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है। और युद्ध के बाद में बहुत सारे देशों की ये समझ में आ गया है कि सोने चांदी से व्यापार करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे देश आपस में मिल करके ब्रिटेन करार के तहत उन्होंने अमेरिका से एक करार किया कि हम अमेरिका को $35 देंगे, उसके बदले में अमेरिका हमें 1 आउंस सोना देगा। इसे कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मनी कहते हैं। तो अब $35 अमेरिका को देते थे बाकी देश, और 1 आउंस सोना मिलता था। अब व्यापार इस तरह से चलता रहा, और इस व्यवस्था का बहुत सारे देशों ने फायदा उठाया। अब उस फायदे पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे देशों ने फायदा जब उठाया, इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन 1971 में ये व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया। बट फिर भी डॉलर चलता रहा, डॉलर चलता रहा। सिर्फ उन्होंने बंद किया था, डॉलर को सोने में कन्वर्ट करना बंद हो गया। डॉलर चूंकि अमेरिकन गवर्नमेंट का लीगल टेंडर था, तो वो चलता रहा। और यहीं से आती है फिएट करेंसी। फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी जो होती है कागज की होती है, सरकार के नियमों के अनुसार होती है, और उसका स्वयं का मूल्य नहीं होता, और सरकार जितना मर्जी चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से छाप सकती है। आपके पास में बहुत ताजा क्लासिक एग्जांपल है अमेरिका का। कोविड के टाइम में अमेरिका ने बहुत सारा डॉलर छापा, और आज भी हम देख रहे हैं अमेरिका 3 साल हो गए इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। बहुत सारी क्राइसिस अभी भी अमेरिका में चल रही है। तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारा करेंसी उस टाइम पे छापा था, यानी डॉलर छापा था वहां पे।
जो लोग करेंसी बेस्ड निवेश करते हैं वो कभी धनी नहीं होते। आइए समझते हैं कि फिएट करेंसी महंगाई कैसे लाती है। फिएट करेंसी महंगाई लाने के लिए हम एग्जांपल देते हैं राम और श्याम का। राम को हम एक 1 ग्राम सोना देते हैं, लगभग 6,200 की वैल्यू या 6,000 की वैल्यू के बराबर, और श्याम को हम देते हैं 6,000 रुपए, और उनको कहते हैं कि आप इसे तिजोरी में रखते हैं। 10 साल बाद हम देखते हैं कि राम के पास में ज्यादा राशि होती है या श्याम के पास में। साधारण सी बात है कि राम के पास में ज्यादा राशि होगी। जो 6,000 जो उनका 1 ग्राम का कॉइन है वो माइट भी शायद 6,000 की वैल्यू के ऊपर ही रहेगा, शायद 10,000 भी हो, शायद 12,000 भी हो, बट 6,000 से ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही रहेगा। लेकिन जो 6,000 हमने श्याम को दिया उसकी कर शक्ति जो आज के 3,000 से भी कम हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई कि फिएट करेंसी ही महंगाई को लेके आती, क्योंकि फिएट करेंसी का स्वयं का मूल्य नहीं होता, सोने चांदी का स्वयं का मूल्य होता है। अब सरकार ने 500 हजार की नोटें बंद कर दी, नहीं चल रही है क्योंकि सरकार फिएट करेंसी के पीछे सरकार होती है, इसके लिए चलती है। लेकिन सोना चांदी का स्वयं का मूल्य है, स्वयं की वैल्यू है, इसके लिए और मैं ये कह रहा था कि जो लोग करेंसी बेस्ड निवेश करते हैं, जो बहुत सारा रुपया डॉलर इकट्ठा करते हैं, वो कभी भी धनी नहीं होते हैं। और दुनिया में 3 प्रकार के एसेट बहुत बहुचलित है, बहुत प्रसिद्ध है: जमीन, सोना और इक्विटी। और आधुनिक जमाने में इक्विटी तो सबसे ज्यादा फेमस है। आज के जमाने में अगर हम फॉक्स मैगजीन उठा के देखें तो दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली देश, सबसे ताकतवर लोगों के पास में क्या है? ओनरशिप ऑफ बिजनेस, इक्विटी, शेयर्स। तो ऐसी चीजों में कभी निवेश न करें जिसका स्वयं का मूल्य ना हो, जो समय के हिसाब से घटता रहे। इससे आप कभी भी धनी नहीं। ओनरशिप ऑफ बिजनेस, इक्विटी, शेयर्स। तो ऐसी चीजों में कभी निवेश न करें जिसका स्वयं का मूल्य ना हो, जो समय के हिसाब से घटता रहे। इससे आप कभी भी धनी नहीं होंगे। इसीलिए अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। नॉर्मल आदमियों के पास में 90% क्या होता है? अदर एसेट होता है, और अमीर लोगों के पास 90% इक्विटी होती है, जिससे वो अमीर बनते जाते हैं। निवेश की बहुत मुख्य बचत और निवेश की बहुत मुख्य बात है सप्लाई ऑफ मनी और फिएट ऑफ करेंसी। इसे ध्यान रखिए और अच्छे निवेशक बने, अपने धन निर्माण को और शक्ति प्रदान करें। थैंक यू सो मच।